was Mahesh Bhatt doing between Riya and Sushant? I want to know. I call this gang suicide gang. You will have to commit suicide. तो आज हम बात करने वाले हैं कंगना के इंटरव्यू के बारे में, जो कि अर्नब गोस्वामी के साथ रिपब्लिक इंडिया में हुआ था। कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसे सुन करके एक्चुअल में लगा कि हाँ, कुछ तो बात है। वैसे तो कंगना बॉलीवुड की क्वीन कही जाती है और कोई भी बात कहने से नहीं डरती है, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस एक्चुअल में ऐसे थे जो जिनका आंसर मुझे भी लगता है कि काश मुझे भी मिल पाता, जो उन्होंने भी क्वेश्चंस रेज किए। सुशांत सिंह के केस को ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है और अभी तक कोई भी आंसर हमें क्लियर नहीं हो पाया। वैसे अगर आप बात करेंगे तो क्लियर तो हमें सब कुछ है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट फिर भी हमें एक सीबीआई की मांग करनी थी कि भाई ऐसा कुछ क्लियरेंस आ जाए, बट हमें क्लियर नहीं मिल रहा है। बात करते हैं अगर इंटरव्यू की, जो कंगना का कल हुआ, तो उस इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस थे ऐसे जो लगा कि हाँ, एक्चुअल में उसमें कुछ तो बात है। जैसे कंगना ने कहा कि सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती के बीच में महेश भट्ट क्या कर रहे थे। एक्चुअल में रिया चक्रवर्ती उनकी गर्लफ्रेंड थी, ऐसा उन्होंने भी कुछ दिन पहले खुद पोस्ट किया अमित शाह को टैग करते हुए, जब उन्होंने सीबीआई की मांग की कि मैं सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड हूँ। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करेंगे तो 2 महीने पहले इंटरव्यू में उन्होंने डिनाई कर दिया था कि वो और सुशांत सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड है। तो मुझे तो उनका भी कुछ समझ में नहीं आता है क्या, बट पर्सनल लाइफ में कुछ कहा नहीं जा सकता रिया के बारे में। सेकेंड थिंग कि रिया चक्रवर्ती जो भी बातें जाके महेश भट्ट से अगर शेयर करती थी, और महेश भट्ट ने पहले इतना ज़्यादा प्रोडिक्शन लगा लिया था कि सुशांत सिंह सुसाइड करने वाले, तो क्यों नहीं उन्होंने सुशांत की फैमिली से बात की, क्यों नहीं उन्होंने सुशांत को बुला के उससे बात की कि ऐसी क्या बात है, और इतना अच्छा प्रोडिक्शन कर लिया उन्होंने कि एक्चुअल में वो चीज़ हो भी गई। मतलब अमेजिंग। और फिर भी उन्होंने कोई बात नहीं की। और उससे भी बड़ी बात है जो मुझे भी ऐसा लगता है, जो इंटरव्यू में कंगना ने भी बोली, कि मुंबई पुलिस उनको क्यों नहीं बुला रही है उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। शायद जावेद अख्तर की वजह से, क्योंकि जावेद अख्तर और महेश भट्ट बहुत अच्छे दोस्त हैं और जावेद अख्तर का मुंबई पॉलिटिशियन में बहुत बड़ा हाथ है। इस वजह से रीज़न तो ये भी उठता है ना, और सवाल तो ये भी उठता है कि अगर कोई जान रहा है कि समबडी इज गोइंग टू डाई, कोई मरने वाला है, फिर भी वो उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। अमेजिंग। द थर्ड इज कंगना ने साफ साफ महेश भट्ट और जावेद अख्तर को और भी 1-2 लोगों को सुसाइड गैंग का नाम दिया है। वैसे मूवी माफिया वो करण जौहर को बुलाती थी, फिलहाल उन्होंने एक सुसाइड गैंग को बोला है। और अगर ये बात उनसे पूछी जाए कंगना से कि वो इतना ज़्यादा क्यों हेल्प कर रही हैं सुशांत सिंह के केस के लिए, तो मैं आपको बता दूं, सुशांत सिंह एक ऐसा केस बन गया है जिसमें मुझे लगता है कि इंडिया में हर कोई ये चाहता है कि आखिर क्या बात है वो निकल करके सामने आए। पता नहीं क्या रीज़न था कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में हर कोई इन्वॉल्व होना चाहता है और हर कोई उसका वेट कर रहा है कि एक्चुअल में बात क्या थी। डिप्रेशन है, सुसाइड है, मर्डर है, या कुछ और मैटर है, वो अभी तक हमें समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या है। एंड सबसे हर्टिंग और सबसे गंदी बात जो मुझे महेश भट्ट की लगी वो ये लगी कि कंगना ने मतलब ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली, और पहले भी आई थिंक मैंने उनके इंटरव्यूज़, ये वाला इंटरव्यू मैंने पहले भी देखा था जब सुशांत सिंह का केस नहीं हुआ था, उसके पहले भी, कि महेश भट्ट ने उन पर चप्पल चलाई थी। आप कैसे किसी को मार सकते हो? अगर कोई आपकी मूवी नहीं करना चाहता है, दैट नॉट मीन ना कि आप उसको मार दो, आप उस पर चिल्लाओ। और इस चीज़ को लेकर के कंगना की सिस्टर रंगोली रनौत ने भी ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि ये बहुत गलत बात है, आप किसी पे भी इस तरीके की चप्पल मारना और इस तरह से चिल्लाना नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि कंगना रनौत ने एक मूवी के लिए मना कर दिया था। महेश भट्ट एक मूवी बनाना चाहते थे धोखा, जिसमें वो कंगना को एक सुसाइड बॉम्बर का कैरेक्टर दे रहे थे, और कंगना वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थी वो कैरेक्टर करने में, उन्होंने मना कर दिया। और इस वजह से पहले तो महेश भट्ट उन पर चिल्लाए, फिर उन्होंने चप्पल उतार के मार दी। ऐसे इंसान को मतलब क्या बोला जाए। मुझे तो सारी बातें कंगना की ही सही लग रही हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो बेधड़ल्ले से बोलती है, और आज से नहीं बोलती वो, बहुत उनके कोई भी मैटर उठा लो वो हमेशा क्लियर ही बोलती है। और सबसे अच्छी बात, जब उनसे ये पूछा गया इंटरव्यू में कि आप ये सब बातें मुंबई पुलिस को क्यों नहीं दे रही, तो उन्होंने यही बोला, क्योंकि मैं ये बातें सोशल मीडिया पे रखना चाहती हूँ ताकि लोगों को पता चले। मैं ये सारी बातें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी हमारे सोशल अकाउंट्स या सोशल मीडिया, जहाँ पे हर लोग जान पाए
कि एक्चुअल बात क्या है। मे भी शायद बात दबा दी जाती है शायद इस वजह से, या मे भी शायद कंगना ये चाहती है कि जो कुछ भी हुआ वो सब सामने आए। जब कंगना से सवाल पूछा गया कि आप इतना ज़्यादा क्यों सुशांत के केस को लेकर के इमोशनल है या अग्रेशन में, आखिर ऐसा मैटर क्या है कि आप इतने बड़े बड़े नाम महेश भट्ट, राजीव मसंद, ब्लाइंड आइटम, बहुत सारी चीज़ें वो इस इंटरव्यू से पहले भी सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो ला चुकी थी कि क्या बात थी क्या नहीं थी। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत भी नेपोटिज्म के खिलाफ थे, वो भी कंगना का साथ देते थे और उनको भी वही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जो कंगना को करनी पड़ी थी। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें महेश भट्ट की फिर से, तो महेश भट्ट ने कंगना को भी सेम बातें कही थी, किसका तो करियर खत्म होने वाला है, ये तो अब मर जाएगी, तो अब सुसाइड कर लेगी, ऐसे उन्होंने परवीन भाभी को। ये एक मैटर एक ऐसा है जिससे अगर मतलब मैं आपको बताने बैठूंगी, आप सर्च करने बैठोगे तो ऐसे महेश भट्ट के बहुत सारे किस्से मिल जाएंगे। एंड लास्ट में सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि जो सीबीआई की मांग है वो हमें जारी रखनी, बट फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि मुंबई के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने सीबीआई के लिए मना कर दिया है और उन्होंने साफ ये बात बोली कि मुंबई पुलिस सक्षम है ये पता लगाने के लिए कि आखिर क्या मैटर था, क्या हुआ था सुशांत के साथ, तो सीबीआई की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी जितनी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड अब मीडिया पे सामने आ रही है, मैं ज़रूर ये चाहती हूँ कि सीबीआई जांच हो। आई होप आप सब भी ये चाहते ही होंगे कि सीबीआई की जांच हो और हमें क्लियर पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है।